Hello everyone, this is me Kalsoom. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about mental health. So we all eagerly know about physical health. अगर मैं यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की बात करती तो हर कोई मेरी वीडियो को फुल देखता, लेकिन जब मैंने मेंटल हेल्थ का नाम लिया तो बहुत सारे लोग शुरू में ही इसको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बात करना ही पसंद नहीं करते मेंटल हेल्थ के बारे में। आज जो है हम थोड़ा सा ओपन अप होंगे, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को समझेंगे कि है क्या या इसके बारे में हम क्यों बात करना चाह रहे हैं। मेंटल हेल्थ क्या होती है? हमारे इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेल बीइंग होती है, जो कि हम इफेक्ट करती है हमारे थिंकिंग पैटर्न पे, हमारी फीलिंग्स को, हमारे एक्ट्स को, और ये हेल्प करती है हमें हैंडल करने में स्ट्रेसेस और दूसरी चॉइसेस। ठीक है, मेंटल हेल्थ हर स्टेज पे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारी चाइल्डहुड है, चाहे वो एडोलसेंस है, चाहे वो अडल्टहुड है। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा जैकरी लेविस का, जिसको आप लोग सब जानते होंगे, जैकरी लेविस, सॉरी। तो वो एक अमेरिकन एक्टर हैं, बहुत वेल नोन एक्टर हैं। उन्होंने बात की, वो ओपन किया मेंटल ब्रेकडाउन पे। उन्होंने कहा आई हैड सुसाइडल थॉट बिफोर सीकिंग थेरेपी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाइफ के साथ, अपनी चीज़ों के साथ 37 सालों से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन 5 साल पहले बिल्कुल एक ब्रेकडाउन स्टेज ऐसी आ गई थी, मेंटल ब्रेकडाउन, कि मैं सुसाइड करने जा रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक थेरेपिस्ट की हेल्प ली और मैं जो है लाइफ की तरफ वापस आया। उसने बहुत एक रिसेंटली उसका ये इंटरव्यू है, आप जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक आप देखें सुशांत राजपूत इंडिया के वेल नोन एक्टर थे, ठीक है। उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि उनकी मेंटल हेल्थ किस तरीके से इफेक्ट हो रही है और एट द एंड क्या नतीजा निकला उनकी डेथ का। सिद्धार्थ शुक्ला है, वो भी इंडिया का वेल नोन एक्टर था, और देखिए उन्होंने भी कभी मेंटल इलनेस की बात, मेंटल हेल्थ के पे फोकस नहीं दिया, और एट द एंड क्या हुआ कि हमें उनके डेथ की न्यूज़ सुननी पड़ी। और रिसेंटली इन पाकिस्तान एक वेल नोन पर्सनैलिटी आमिर लियाकत हुसैन, उनकी बात करें तो वो भी एक मेंटल हेल्थ, मेंटल ट्रॉमा के नतीजे में हमें छोड़ के चले गए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये मेंटल हेल्थ है, ये हमारे किन किन एरिया में या कब कब हमें इफेक्ट कर रही होती है। देखिए ये हमारी पूरी लाइफ कोर्स पे, ठीक है। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, आपके थिंकिंग, आपके मूड, आपका बिहेवियर सब इफेक्ट होगा। अब इसके अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं जिनमें कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ। उसमें कौन से? बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज जीन्स और ब्रेन केमिस्ट्री, लाइफ एक्सपीरियंस, कोई भी ट्रॉमा वगैरह होगा, अब्यूज होगा, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है जिसमें आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी, आप या कोई और बंदा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, तो वो इन चीज़ों को नॉर्मली एक्सपीरियंस कर रहा होगा। इनमें से कुछ चीज़ों को, या तो वो बहुत ज़्यादा खा रहा होगा, वो बहुत ज़्यादा सो रहा होगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा लोगों से कट ऑफ करके रह रहा होगा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होगा, वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहा होगा, वो ड्रिंकिंग कर रहा होगा। उसके अलावा वो जो आप देखेंगे उसकी एनर्जी बहुत लो रहती होगी, वो बहुत नाउमीदी की बातें कर रहा होगा, फीलिंग हेल्पलेस, उसे कहीं से भी उसे लगता होगा कि कोई मेरी मदद कर ही नहीं सकता। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे कोई लोग हैं तो आप उनको सजेशन दे सकते हैं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव वे में किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी कोपिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। आप देखें कनेक्टिंग विद अदर्स, आप पॉजिटिव रह सकते हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, आप अपनी इनफ स्लीप ले सकते हैं, और आप इस तरह की डिफरेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।